गुड मॉर्निंग बच्चों। आज जो है हम लोग पढ़ने जा रहे हैं क्लास 9 का पहला अध्याय जो संख्या पद्धति है, नंबर सिस्टम है। तो नंबर सिस्टम में जो है नंबर्स के बारे में जानना है। पहले उसको मैं क्लियर करूंगा। इसके बारे में बताने के बाद, यानी कि संख्याओं के बारे में बताने के बाद हम लोग एक्सरसाइज पे आएंगे। तो सरल लगे, आसान लगे। कोई भी संख्या ऐसी नहीं जो आपको नहीं मिलेगी। वो सारी संख्या आपके पिछली कक्षाओं में पढ़े हुए हैं। तो सबसे पहले आते हैं, तो संख्याओं के बारे में जब जानने की बारी आती है तो इसमें बहुत सारी संख्याएं आपने पढ़ी है। वही संख्याओं के बारे में फिर से एक रिविजन कर दे रहा हूँ मैं। और दूसरी बात, संख्याओं के बारे में अभी फिलहाल मैं उतनी ही जानकारी दूंगा जितने कि आपके एक्सरसाइज 1.1 में है, आपका या लिस्ट में मिलने के चांसेस हैं। फिर 1.2 में जो होगा फिर वहाँ संख्या के बारे में बताऊंगा। और फिर और भी एक्स्ट्रा आपने संख्याएं पढ़ी है, उन सब के बारे में जानकारी मैं एक वीडियो अलग से बना दूंगा सिर्फ नंबर्स के बारे में। वो आप फर्स्ट से अर्थ तक देखेंगे, उसमें सारे मिल जाएंगे। आते हैं संख्याओं पर। तो संख्याएं जो है, संख्या आई मीन नंबर्स, ये इनके बारे में वो जब पढ़ने जाते हैं तो समस्या थी। पहले हम लोग ये समझते हैं आखिर में किस चीज को क्लासिफाइड क्यों करना पड़ता है, मतलब वर्गीकृत जो बोलते हैं। बहुत लोगों को ये उलझन आ जाती है, वर्गीकृत क्या है। तो वर्गीकृत क्या कैसे करते हैं, क्यों करते हैं, कैसे करते तो बात की बात है, लेकिन क्यों करते हैं पहले ये सवाल आता है कि क्लासिफाइड क्यों करते हैं, बांटते क्यों हैं वो, या विभाजित करना, बांटना, या इसके इतने प्रकार होते हैं, इतने टाइप के होते हैं, ये क्यों करते हैं। तो जिस तरह से एक छोटा सा मैं सवाल करता हूँ कि जैसे एक ही जगह बहुत सारे क्लास के बच्चे, क्लास 1 2 3 4 10 क्लास तक है किसी भी स्कूल में, सारे बच्चों को यदि एक साथ मिक्सचर कर दिया जाए तो उसमें पहचान बहुत काफ़ी मुश्किल हो जाए कि आखिर में कौन किस क्लास का है। तो उसी को फिर क्या किया जाता है, बोल दिया जाता है यदि सबको ड्रेस के आधार पर चेंज किया जा सकता है, रूम के आधार पर चेंज किया जाता है, सबको अपने रूम में भेज दिया जाता है। तब पता चलता है कि हाँ, फलना बच्चा जो क्लास 1 का है, फलना जो क्लास 5 का, इस तरह से अलग किया जाता है, तो समझने में आसानी होगी। तो कहना है मतलब कि किसी भी ग्रुप को, झुंड को वो आसानी से समझना चाहते हैं, उसे तोड़ना पड़ता है। जितना ज़्यादा तोड़ेंगे उतना आसानी से हमें वो समझ में आ जाता है। जैसे हम लोग कहते हैं कि एक बड़ा सा पेड़ है, बड़े से पेड़ को यदि सूखा हुआ पेड़ है, आपको उसका फर्नीचर बनाना है, पूरा पूरा पेड़ काट दिया आपने, और पेड़ काटने में गिराया, और किसी भी आम इंसान को बोले आप कि वो घर ले आए, तो घर आएगा नहीं, बह जाएगा, काफ़ी भारी हो, काफ़ी बड़ा हो, काफ़ी मोटा, पकड़ाएगा तक नहीं, ऐसा भी हो। लेकिन उसको छोटे टुकड़े में बांट दिया जाए, भले काम लायक हो चाहे ना हो, यदि छोटे टुकड़े में बांटते बांटते यदि उसको इतना मोटा मोटा कर देंगे, फिर भी बड़े बड़े लठ को उठाना मुश्किल होगा। लेकिन उसे छोटे छोटे टुकड़े में, भले वो चलावने काम आ जाए, किसी काम का ना आ रहे, लेकिन छोटे छोटे टुकड़े में यदि काट दिया जाए तो एक छोटे से बच्चे को भी कहा जाए ना, तो मालूम चला जाए क्या कि कुछ दिनों बाद वो 6 महीने में या साल भर में कभी धीरे धीरे एक पीस लाते लाते खेलते खेलते ही वो पूरा पूरा पेड़ एक बच्चा भी अंदर ला सकता है। आसान हो गया। क्यों आसान हो? क्योंकि उसको टुकड़ा किया, जितना ज्यादा टुकड़ा किया गया उतना ज्यादा आसान हुआ। ठीक वही होता है संख्याओं में। जब भी किसी चीज को हम लोग परिभाषित करते हैं और उसे जब वर्गीकृत करने की आवश्यकता होती है, क्लासिफाइड करने की आवश्यकता होती है, तो उसमें हम लोग क्या करते हैं, उसको तोड़ते हैं। और जितना ज्यादा टुकड़ा होता है उतना उलझन कम होता चला जाता है, समझने में आसानी होती है। तो आते हैं नंबर्स पे। तो नंबर्स भी आपने बचपन से बहुत सारे नंबर्स पढ़े होंगे, और उन सारे नंबर्स के बारे में फिर से आपको पढ़ना है यहाँ पर। तो उसमें इस अध्याय में आपको एक्सरसाइज 1.1 में आपको प्रश्न 1.1 में 4 तरह के नंबर पढ़ने हैं, उसको मैं पहले क्लियर कर दे रहा हूँ। तो सबसे पहले होता है क्या, सबसे पहले आता है नेचुरल नंबर, यानी प्राकृतिक संख्या है। प्राकृतिक संख्या है, नेचुरल नंबर्स जो है, नेचुरल नंबर्स। तो प्राकृतिक संख्या है क्या, लोगों ने जब गिनती जानी, तो ये सभी जानते हैं गिनती की संख्या को हम प्राकृतिक संख्या करते हैं। गिनती की संख्या कहाँ से करते हैं वो, जैसे क्लास में बच्चे हैं, रोल नंबर 0, रोल नहीं होता ही, रोल नंबर 0 से स्टार्ट होता नहीं है। कोई भी चलो भैया कितने आम हैं, 1 से गिनना चालू करते हैं। कितने बच्चे हैं, 1 से गिनना चालू करेंगे। घर में कितने सदस्य हैं, 1 से गिनना चालू। कुछ को भी गिनने की प्रक्रिया जो होती है हमेशा 1 से ही शुरू की जाती है, 1 से शुरू की जाती है। कहने का मतलब कि गिनने के लिए आपको 1 से शुरुआत होता है, तो गिनना चालू किए, 1 2 3 4, इस तरह से जहां तक चाहे वहां तक जा सकते हैं। क्योंकि हर एक में एक जोड़ देंगे, कितना बड़ा चले जाएंगे, एक जोड़ देंगे तो कोई अंत होता नहीं। लेकिन शुरू शुरू में
जहाँ तक लोग मानते हैं शुरू शुरू में, और बात भी सही है, शुरू शुरू में लोगों को सिर्फ गिनने के लिए 1 से 9 तक ही आता था। तो इनको प्रकृति जो है, प्रकृति ने, नेचर ने सबसे पहले हमें बख्शा है, हमें दिया है, हमें समझने की कोशिश की है ऊपर वाले ने। तो इसलिए इन संख्याओं को जो लोगों ने बचपन में ही सीखा या शुरुआत में आदिमानव से जब चला होगा गिनने का प्रक्रिया, तो उस समय जब यानी गिनती की प्रक्रिया आई होगी, किसी काम को लेन देन में, किसी सामान को लेन देन में, उस समय जो लोगों ने अपनाया होगा तो उसमें तो गणित वगैरह था नहीं। तो इसलिए इन संख्याओं को क्या बोला गया? प्राकृतिक संख्या, जो हमें नेचर ने दिया, प्राकृतिक संख्या नेचर, इसलिए उसको बोला गया नेचुरल नंबर, जो हमें नेचर ने प्रदान किया। तो इसमें क्या संख्या है? 1 से लेकर अनंत तक कहा जाता है। तो इसमें जो 1 2 3 4 डॉट डॉट कर दिए, तो एक्चुअली मैंने अभी कहा कि 1 से 9 तक हो सकती है, 9 से आगे भी कैसे जाने, तो जीरो आने के बाद, क्योंकि 9 से आगे कुछ भी लिखने के लिए आपको जीरो जाना जरूरी है। तो 1 से लेकर अनंत तक कह सकते हैं हम लोग कि इस तरह की संख्या है, जहां तक चाहे वहां तक जा सकते हैं। मतलब कि 1 से, यानी काउंटिंग नंबर जो है कि काउंटेबल नंबर कहाँ से 1 से होता है, हम लोग का गिनती की संख्याओं को हम लोग, इसे किसी मैं डेफिनेशन नहीं देने वाला इसमें, सिर्फ मैं समझाऊंगा और इस प्रोसेस को पकड़ेंगे कि इसमें कैसी कैसी हमारे संख्याएं रहती हैं, क्वेश्चंस बनाने में आसानी होगी। 1 से अनंत, इन्फिनिट तक, अनंत तक। तो 1 से अनंत तक की संख्याएं जो है वो क्या हो जाएगा, हम लोग का नेचुरल नंबर हो जाएगा। अनंत तक यानी कि अनलिमिटेड है, इसको यानी कि फाइनाइट नहीं कर सकते आप, अनफाइनाइट तक जाता है, यानी सॉरी इन्फिनिटी होता है, अपरिमित संख्या होती है। यानी कि गिनती की संख्या 1 से अनंत तक जितना भी करोड़ अरब यानी खरब महासन वगैरह जहाँ तक जाना वहाँ तक जाइए आप, कोई मतलब नहीं है, हर एक में 1 बढ़ते चले अनंत तक जाता है, इसलिए इसका कोई लिमिट नहीं होता, ये कहलाया होगा नेचुरल नंबर। लेकिन इसमें भी 1 से अनंत तक कब जाने लोग, सवाल एक होता है। जैसे हम लोग कहते हैं कि ये सब है, तो मान लो कि एक परिवार है, उसमें एक सदस्य और आ गया तो परिवार का नाम भी चेंज हो जाएगा, सदस्यों के बढ़ने से परिवार का नाम भी चेंज हो जाता है, बदल जाता है। तो ठीक उस तरह से यहाँ 1 से तो बोला गया, नेचुरल नंबर बोला गया, जब जानकारी पूरी नहीं हुई थी, लेन देन में भी प्रॉब्लम आता होगा, उसमें हो सकता है लेन देन में प्रॉब्लम क्या आता हो, जैसे कि जब भी लेन देन आपस में लोग करते हो तो 9 तक का हिसाब किताब रखते होंगे, तो 4 आम दिए, 3 आलू लिए, इस तरह का, या 4 बोरी इधर दिए तो 5 बोरी लिए, इस तरह करते मैक्सिमम 9 तक। फिर उससे ज़्यादा की बात होती होगी तो करते होंगे सर उसी चीज़ को फिर कराते हैं, चलो एक बार में 9 को दे दिए, चलो 2 को और ले, क्योंकि 9 से आगे लोग जानते नहीं थे, क्योंकि 9 से आगे जाने 10 चाहिए, 10 के जीरो होना चाहिए हमको, जीरो बारे में जानकारी नहीं थी। तो 1 से लेकर 9 तक की संख्याओं क्या बोला गया, नेचुरल नंबर बोला गया। जब हम लोग आते हैं उससे आगे बढ़े, दूसरा ये तो हो गया प्राकृतिक संख्या, जो हमें सबसे पहले प्रकृति ने प्रदत्त किया। अगला होता है, ध्यान दीजिएगा, गौर कीजिएगा, कुछ स्टेप समझाऊंगा, जरा समझते जाइएगा, क्वेश्चन बनाने बहुत ही सरल हो जाएगा आपको। पूर्ण संख्या, संख्याएं मतलब इससे अधिक रहेंगे ना, पूर्ण संख्याएं, पूर्ण संख्या होल नंबर्स, होल नंबर्स, पूर्ण संख्या, पूर्ण मतलब पूरा, होल मतलब समूचा पूरा। पूर्ण नंबर का यानी कि पूर्ण संख्या किसको बोलते हैं, इसमें क्या आता है, 1 से था ही हम लोग 1 2 3 ऐसे कर डॉट डॉट जहां तक चाहे वहां तक जा ही सकते हैं आप। पीछे आ जाइए आप, 1 से कम एक जीरो ऐसी संख्या मिली हमें जिसने कि हमें 9 से आगे जानने को विवश कर दिया। 9 से आगे, 9 से आगे 10 बनाइए तो भी जीरो चाहिए, 11 बनाए फिर जीरो चाहिए, 10 और 12 बनाइए, 1 और 2 तो चाहिए, कहने का मतलब वो कहाँ से आता है, 10 प्लस 1 प्लस 1, तो कहने का मतलब कि मतलब 19 बनाना, 10 प्लस 1 प्लस 1 9 बार लिखते हैं, तो जीरो और 1 से सारा बनते चला गया। कहने का मतलब कि कब हेल्प हुआ, जीरो का ने, जीरो ने आके क्या किया, हमारी जानकारी को पूरा कर दिया, मतलब हमारे ज्ञान को पूर्ण कर दिया, तब एक नया परिवार तैयार हो गया। नए परिवार में क्या हुआ, जीरो एक एक्स्ट्रा नंबर आ गया, ये एक्स्ट्रा सदस्य हो गया हम लोग, ठीक है। यहाँ से 1 से लेकर तक तो हमारे नेचुरल नंबर्स थे हमारे सारे, अब यहाँ से यहाँ तक एक परिवार का नाम देना है तो उसको नाम दिया क्या, क्या पूर्ण संख्या बोला गया। मतलब इसमें कह सकते हैं 0 से अनंत तक, सो ऑन टू इन्फिनिटी, अनंत तक, इसमें जितने सारे नंबर्स आ गए तो ये हो गए होल नंबर्स। जीरो का हमारा ज्ञान पूरा हुआ, इसलिए अब इस झुंड का नाम भी अलग करना पड़ेगा आपको, तो नाम क्या रखिए, इसका नाम क्या बोला, पूर्ण संख्या। पूर्ण संख्या क्यों, क्योंकि हमारे ज्ञान को इसमें पूरा किया गया था, हमारे इसमें जानकारी यहाँ पूरी हो गई थी,
तो अब इन दोनों में थोड़ा अंतर समझते हैं, जो आप बचपन से कई कक्षाओं में आपने पढ़ा है कि इन दोनों में कैसे किस तरह सवाल पूछे आते हैं। यदि यहीं पर, जैसे हर स्टेप पर बताऊंगा मैं, यहीं पर आपसे पूछा जाए क्या सारी प्राकृतिक संख्याएं पूर्ण संख्याएं हो सकती है, या सारे पूर्ण संख्याएं जो हैं वो प्राकृतिक संख्या हो सकती है, कैसे उल्टा पुल्टा किस तरह कर सकते हैं। सारे मतलब प्रत्येक, हर एक, कौन सारे बोले चाहे प्रत्येक बोले। तो हम देखते हैं, जरा गौर कीजिएगा, ये छोटा परिवार है, इसमें कितना भी आदमी एक साथ जाएगा ठीक है, इसमें भी एक साथ मिलेगा ठीक है, लेकिन इसमें एक्स्ट्रा क्या है, जीरो है। मतलब उससे बड़ा परिवार है मतलब क्या, बहुत तो बोले जीरो इसमें भी, किसमें तो 100 में है, 10 में, 20 में, 1000 में, इस तरह। अरे भैया वो तो इसमें भी है, वो तो इसमें भी मिलेगा क्योंकि अंत लिखा हुआ नहीं आता, इसमें लास्ट क्या, तो वो संख्या इसमें भी मिलेगी जीरो वाली, वो संख्या, लेकिन सिंगल जीरो, अकेला जीरो इसमें नहीं है। समझिएगा, अकेला जीरो इसमें नहीं है, मतलब इसमें लोगों की संख्या कम है, सदस्यों की संख्या कम है, और इसमें क्या, जीरो अकेला है। कहने का मतलब इसमें एक आदमी बढ़ गया, कौन, जिसका नाम क्या है, तो जीरो, शून्य। तो कहने का मतलब कि इससे बड़ा घर है, घर बड़ा बड़ा क्यों, परिवार बड़ा, परिवार बड़ा क्यों, क्योंकि इसमें सदस्य एक्स्ट्रा सदस्य है। तो कहने का मतलब कि इसका सारा इसमें मिल जाएगा, समझिएगा, इसका सारा आदमी इसमें मिल जाएगा, लेकिन इसका सारा आदमी इसमें बिठाएगा ही नहीं, कौन नहीं बिठाएगा, तो जीरो नहीं बिठाएगा उसमें, ठीक है। तो कहने का मतलब कि इसका सारा इसमें, यानी तरह को पहचानना पड़ता है किसमें कौन कौन रहते हैं। बस इस बात को समझिए, तो इस तरह के सवाल बनाने में बहुत ही आसानी होगी, जो एक नंबर का पूछा जाता है बहुत ही आसानी हो जाएगी। तो एक से अनंत तक है, इसमें एक से अनंत तक, लेकिन एक्स्ट्रा कौन है, जीरो। तो इन दोनों सवाल क्लियर होगी, इसका सारा इसमें आ सकता है, लेकिन इसका सारा उसमें नहीं जा सकता, उसमें क्या नहीं मिलेगा, जीरो नहीं मिलेगा, और इसमें क्या मिलेगा, एक्स्ट्रा, जीरो एक्स्ट्रा मिल जाएगा। मतलब इससे बड़ा परिवार, छोटा परिवार बड़े परिवार में मिल जाएगा, लेकिन बड़ा परिवार सारा आदमी जो है छोटे परिवार में नहीं मिलेगा। बस इस बात को ध्यान रखना है। चलते आगे, इसी में इवन आउट निकाला गया, मतलब सम विषम, आवाज संयुक्त सब निकाला गया, उसको मैं जानकारी नहीं दूंगा, अब इससे बेसिकली जानकारी दूंगा मैं, जो चैप्टर पे आधारित है। नंबर 3, इसके बाद आता है पूर्णांक। सबसे इंपॉर्टेंट पूर्णांक, आई मीन इंटीजर्स। इंटीजर्स जो है, अब इसको इंडिकेट कैसे किया जाता है वो भी आपको याद रखना चाहिए। कई लोग बताएंगे आपको, तो साथ समझ में, नेचुरल नंबर को एन से डिनोट किया जाता है, नेचुरल नंबर, होल नंबर को डब्ल्यू से डिनोट किया जाता है, फिर पूर्णांक को, इंटीजर जो है उसको जेड से डिनोट किया जाता है। खैर, ये सब कुछ वर्ड्स हैं जो आपको कहाँ से लिया गया इसके बारे में जानकारी उतनी जरूरी नहीं है, मतलब आपको ये जानना है कि आखिर में ये सब है क्या। इंटीजर्स, इसमें क्या होता है, इसमें कुछ सवाल दिया गया, गौर कीजिएगा। इसमें क्या आता है, जो हमने सबसे पहले सीखा, 1 2 3, इस तरह से जहां तक चाहे वहां तक जा सकते हैं, ठीक है। इससे पीछे हमने क्या सीखा, इससे पहले 0, जिसके कारण से 9 से आगे जान गए हम लोग, ये जानकारी हमारी पूरी हो चुकी थी। अब उससे भी पीछे क्या, -1, अब जानते हैं इसे अध्यात्मक बोलते हैं, इसे ऋणात्मक बोलते हैं, पॉजिटिव नंबर से, इधर नेगेटिव नंबर से, -1 -2 -3, इधर भी तो चलेगा, लाखों लाख, जितना चाहे उतना, यानी अनंत तक। तो कहने का मतलब कि इधर क्या होगा, धन और पॉजिटिव नंबर्स हो गए, धनात्मक हो गए, इधर क्या हो गए, ऋणात्मक हो गए, नेगेटिव नंबर्स हो गए। इसको आप हिंदी में क्या बोलते हैं, धन संख्या या धनात्मक संख्या, पॉजिटिव नंबर्स। और ये क्या होता है, ऋणात्मक या ऋणात्मक संख्या, और ये क्या हो गया हमारा, शून्य। जब कीजिएगा तो इसमें किस तरह की संख्या है, पॉजिटिव आया, नेगेटिव आया और शून्य आया, नहीं प्लस भी, माइनस भी और जीरो भी। अब यहाँ पर कुछ बातें बताता हूँ मैं, इससे क्या हुआ होगा, इस संभावना में व्यक्त कर रहा हूँ कि इससे हुआ क्या होगा। बहुत से गणतज्ञ भी मानते हैं इस बात को कि आखिर में यूनिवर्स आया कैसे होगा, सदियों पहले, हजारों लाखों साल पहले जब यूनिवर्स का जन्म हुआ तो कैसे हुआ, इसकी संभावना में मैं बता रहा हूँ, और शायद वही संभावना हुई होगी। बहुत सारे गणतज्ञ जो मैथमेटिशियन जो वो मानते हैं इस बात को। हुआ यूं होगा, इसमें छोटा सा एग्जाम्पल देता हूँ। ये तो समझ गए कि पूर्णांक में क्या आएगा, ये भी आएगा, ये भी सारा आएगा, इस बात को कीजिए, और इसमें ये एक्स्ट्रा नंबर आ गया। कहने का मतलब क्या कि इसकी सारी संख्या, यदि इसमें रिश्ता पूछेगा या इसमें रिश्ता पूछेगा, सीधा या उल्टा, तो ध्यान ये रखना है कि कौन सा परिवार बड़ा परिवार है। तो
याद रखना है क्या, छोटा परिवार का सारा सदस्य जो है यानी कि बड़े परिवार में, लेकिन बड़े परिवार का कोई न कोई ऐसा सदस्य होगा जो छोटे परिवार में नहीं मिलेगा। ठीक है, तो इसमें आते हैं, तो माइनस कहाँ से आया वो इसके बारे में थोड़ी जानकारी देना चाह रहा था मैं। जैसे मैंने कहा कि जैसे मैं बताता हूँ कि उसमें बहुत सारे लोगों के पास ऐसा हुआ होगा, चलो आज कमाए 2 रुपया, फिर कल या 2 सामान लेके आए किसी से, फिर 4 सामान हम लिए अपने मेहनत पे, फिर 6 लिए, फिर 2 लिए, फिर 4 आ गया, फिर 1 आ गया, फिर 5 आ गया। बीच में क्या हुआ, मान लीजिए पैसा ही कमाया होगा उन लोगों ने, या मुद्रा ही कमाई, कुछ भी कमाया होगा, जो पहले चलते थे सिक्के के रूप में, कुछ भी कमाया, कितने पैसे कमाया, ये सब कमा रहा है, मेहनत कर रहा है, कमा रहा है। किस दिन ज़्यादा सामान बिक गया, ज़्यादा पैसा आ गया, कम बिका, कम पैसा है, फिर कोई किसी ने हुआ क्या, कोई दोस्त आया होगा या किसी को जरूरत पड़ा होगा, तो उसने बोला चलो भैया 3 रुपये मुझे 2 रुपये उधारी दे दो, बाद में लौटा देंगे, ऐसा भी आप, फिर आप कमा ही रहे हैं, पैसे देता हूँ, इतना ध्यान रखिएगा, इतना ये सब पैसा कमाया हुआ, ये पैसा आपने कमाया नहीं, ये पैसा आपने कमाए हुए में से किसी को दे दिया। फिर घटना घड़ी होगी, हो सकता है कभी फिर 5 रुपये कमाए होंगे, फिर कोई आपसे 3 रुपये लेके चला गया होगा, तो अभी भी कहा जाए कि इसमें कौन कौन पैसा आपका और कितने पैसे उतने पैसे में इससे चला गया आपका, तो अब अभी आप कैसे चलिए 2 और 3 रुपये आपका मेरे पास नहीं है, उनके पास नहीं रहा होगा जिन्होंने किसी को दे दिया है, कमाने के बाद अपने पैसे में से अगले का मदद कर दिया। तो अब इस समस्या चला गया, 2 दिन 4 दिन याद रहेगा। एक छोटा सा मैं आपसे सवाल पूछता हूँ, क्या इसी बात को यदि हम आज 10 दिन बाद, 20 दिन बाद या कुछ दिनों के बाद यदि आपसे पूछा जाए कि इसमें कौन कौन पैसा है, जो पैसा जो है फलना ने कमाया था, और कौन कौन पैसा जो है उसने कर्ज दिया था या किसी को उधार दिया था, किसी को मदद करने के लिए दिया था, तो बताना मुश्किल हो जाएगा, धीरे धीरे लोग भूल जाएंगे कौन सा पैसा कब का था। तो उस समय ये समस्या उसमें भी आई होगी, क्या हिसाब किताब गड़बड़ाया होगा, तो हिसाब किताब को रखने के लिए लोगों ने क्या किया होगा, एक सिस्टम बनाया होगा कि चलो भैया ये कमाया, ये सब कमाया है, ये पैसा फलना को हम दिए थे, चलो ये तो पैसा मेरे पास तो घट गया, सारे में से जितना पैसा जोड़ के देखेंगे उसमें से उसको कम कर देंगे। कौन पैसा, ये पैसा चिन्ह लगा दिया होगा, उसमें चिन्ह लगाया होगा, टिक लगा दिया होगा, ये देखे। अब वो जिंदगी में कभी भी देखे, वो दिमाग में बैठा लिया है कि इधर जो टिक लगा दिए है, वो टिकुलर नंबर जो है क्या है, वो पैसा जो हमने किसी को दिया वो पैसा मेरे पास अभी फिलहाल है नहीं। तो इस तरह से यदि वो कई साल बाद भी देखे ना, तो देखते ही वो पहचान जाए कि ये सब पैसा जो है हमने अपने पास कर रखा था, कमा के लाया था, उसका यूज कर, और ये पैसे जो मैंने किसी को दे दिया। तो इस तरह से शुरुआत हुआ होगा पैसे और कर्ज का, पैसा का और कर्ज देने का या खर्च करने का, इस तरह से। तो कहने का मतलब कि शायद इस तरह जन्म हुआ होगा क्या, प्लस का और माइनस का। तो ये सब पैसा अपने पास है और ये पैसा कर्ज के रूप में किसी को दिए या हमने खर्च कर दिए, तो वो पैसे मेरे पास नहीं। तो इस तरह से माइनस का जन्म हुआ होगा। तो इससे क्या हुआ, माइनस का जन्म होने से क्या हुआ, ध्यान दीजिएगा, इसमें माइनस नहीं था, इसमें भी माइनस नहीं माना गया था, क्यों, जीरो को प्लस माइनस कुछ ही बोला जा सकता है, लेकिन इसमें माइनस आया। इससे क्या हुआ, इसमें क्या होता है, जो हमें प्रकृति ने दिया, फिर से गौर कीजिएगा, जो हमें प्रकृति ने सबसे पहले दिया, जो हमारे दिमाग में डाले, वो नेचुरल नंबर हो गया। उसने हमारी जानकारी को पूरा किसने किया, जीरो ना करके किया। ठीक है, जीरो ना करके हमारी जानकारी को पूरा किया, तो हम लोग हॉल बोल दिए, हम लोग पूर्ण संख्या बोल दिए, हम लोग पूरी संख्या है आगे, सिर्फ क्या, प्लस में। ठीक है, उसके बाद इसमें क्या हुआ कि लेन देन, ध्यान दीजिएगा, उसमें लोगों को भी समस्या आई होगी, जब यानी कि मैथ नहीं बना था, गणित का विषय नहीं बना था, उसमें ही बात बता रहा हूँ, तो उसमें ये माइनस का जन्म हुआ होगा शायद। तो क्या बन गया ये, इसमें लेन देन हमारा क्लियर हो गया। तो इन सारी संख्याओं के झुंड को क्या बोला गया, तो इंटीजर्स बोला गया, आई मीन समूह बोला गया, किसका, धनात्मक और ऋण, यानी लेन देन कर्ज पैसा सब कुछ, सारा कुछ क्लियर हो गया। तो इन संख्याओं के झुंड क्या बोला गया, पूर्णांक, पूरा का पूरा अंक ही आ गया इसमें, लेन भी देन भी, आदान प्रदान की सारी प्रक्रिया इसमें समझ में धीरे धीरे आने लगी। फिर इसमें धीरे धीरे हिस्सा बनने लगा, चलो इतना नहीं, 2 रुपया उसका आधा दो, ये सब आया होगा बाद में। तो संख्याओं क्या बोलते हैं, जाहिर सी बात है कि संख्याओं जान में जब हम चलेंगे तो प्लस मिलेगा, माइनस मिलेगा, रूट मिलेगा, बट्टा मिलेगा, बार मिलेगा, डॉट डॉट मिलेगा, बहुत सारी संख्याएं मिलती है। तो सारी संख्याओं को बांटा गया, क्योंकि बांटने में कुछ ना कुछ बेस होना चाहिए। जैसे हम पढ़ते नहीं है कि संज्ञा 5 प्रकार के होते हैं, नाउन जो है 5 प्रकार के होते हैं, पुराने ग्रामर में देखा जाता है, और आधुनिक ग्रामर में देखा जाता है, मॉडर्न इंग्लिश में देखा जाता है। नाउन 3 प्रकार के होते हैं, काउंटेबल, अनकाउंटेबल, प्रॉपर। पुराने में प्रॉपर था, कॉमन था, एब्स्ट्रैक्ट नाउन था,
प्लस मटेरियल नाउन था, फिर कलेक्टेड नाउन था। तो कह ठीक उसी तरह से क्या क्यों किया गया होगा, क्योंकि नाउन से बहुत सारे मिले, ठीक है, उनको आखिर में कुछ ना कुछ बेस से, कुछ ना कुछ आधार से सबको अलग करना पड़ा, क्योंकि जहां जहां उलझना था उसको तोड़ना पड़ता है, इसलिए उन सबका क्लासिफिकेशन किया गया। तो यह पूर्णांक। अब इससे बड़े बड़ा झुंड में जाते हैं हम लोग। जो हम लोग पढ़े हैं सम संख्या, विषम संख्या, आभास संख्या, संयुक्त संख्या, जिसे रूट संख्या भी कहते हैं, फिर के को प्राइम नंबर यानी सहआभासी संख्या या असहभाज्य संख्या भी कहते हैं उसे। तो ये सारी संख्या इसी में है। वो सब कैसी संख्या उसके बारे में जानकारी मैं एक संख्या का एक अलग से वीडियो बना दूंगा मैं, जिसमें सिर्फ और सिर्फ संख्याओं के बारे में जानकारी रहेगी, जिसमें आप बचपन से लेकर के 10वीं कक्षा तक ये सारी संख्याओं के बारे में जान जाएंगे आप। चलते आगे, अगला बताया गया क्या, अगला नंबर है आपने पढ़ा, ये सारी संख्या आपकी पढ़ी हुई है, तो फिर से दोहराया गया, उसके कुछ लेसन के बारे में बताया गया हुआ है। परिमेय संख्या है, परिमेय संख्या, परिमेय संख्या मतलब रेशनल नंबर्स। रेशनल नंबर्स। अब परिमेय संख्या, परिमेय संख्या में कई संख्या को बोला गया, जब हिस्सा दायरा बटना चालू हुआ होगा, जितना है उसी का आधा, उसे 3 टुकड़ा हुए, 4 टुकड़ा, इस तरह से, तो उसे सवा हिस्सा, इसमें जो भी बनाने की कोशिश किया गया तो उसके लिए एक नंबर जो बना, ये इसमें आंसर हर के बारे में आप पढ़ेंगे। इसमें जो नंबर बना, जैसे आपने लिखा 3/5, मैंने 3 आम को 5 आदमी में बांट देना है, इस तरह से। जैसे मैंने 5/3 ही लिखा गया, ये कैसे है, कब है, वो सब लेसन आपको बचपन में बताया गया। 5/3 मैंने 5 आम को 3 हिस्से में बांटा गया, 3 लोगों को बांटा गया, तो इस तरह से बहुत सारे नंबर आएंगे। तो इसमें प्लस भी आता है, माइनस भी आता है, सारी संख्याएं पढ़ी, तो प्लस को हम लोग याद रखिएगा, उसके बारे में बताऊंगा मैं कि प्लस बटे प्लस रहेगा तो क्या बोलते हैं, और प्लस माइनस कुछ भी रहेगा बटे क्या रहता है कुछ, तो उसको कुछ और बोलते हैं लोग। तो सब झुंड के बारे में बताइए, सिर्फ यही 4 संख्याओं के बारे में बताऊंगा मैं, क्योंकि क्लास 9 के पहले अध्याय के पहले एक्सरसाइज में आपको इसी बारे में जानना है, इसी बारे में आपको सारे क्वेश्चन दिए हुए हैं, इसलिए मैं इसको क्लियर कर रहा हूँ। तो इसमें याद रखना क्या पड़ता है, इसमें बताया जाता है कि ये हमेशा P/Q के फॉर्म में होता है, ध्यान रखिएगा। और जहां लिखा आता है ये दोनों को दोनों क्या पूर्णांक है, मतलब इस घर का कोई आदमी है, ध्यान रखिएगा, P या Q, P और Q, ये दोनों नंबर्स ऐसे हैं, उन नंबर्स का नाम के बारे में बताइए, ये P है, ये Q है, समथिंग डिवाइड बाय समथिंग है, कुछ बटे कुछ है, कुछ बटे कुछ है, तो कुछ क्या है, तो इसी में से कोई नंबर है, नीचे भी कुछ है, ये भी इसी में से कुछ नंबर है। यानी कि जहाँ लिखा रहता है आपको ब्रैकेट में दिया हुआ रहता है कि परिमेय संख्याएं जो होती है, रेशनल नंबर्स जो होते हैं, रेशनल नंबर्स जो होते हैं, परिमेय संख्याएं वो होती है किस रूप में होती है, तो P/Q के रूप में होती है। यहाँ बताया था P और Q दोनों को दोनों क्या इंटीजर्स हैं, आई मीन पूर्णांक है, इसके कोई भी हो सकता है, ठीक है। दूसरा साथ में सबसे इंपॉर्टेंट बात ये बताई जाती है, जहाँ नीचे वाला जो Q जो है 0 के बराबर नहीं हो सकता, क्योंकि आपको याद होना चाहिए 0 में सबसे भाग दे सकते हैं, लेकिन 0 से भाग नहीं दे सकते हैं, सारी बातें आप पढ़े हुए। यहाँ ये 0 नहीं होना चाहिए, ये 0 नहीं होना चाहिए, आप लिखा हुआ रहता है कि जहाँ P और Q जो है क्या है, पूर्णांक का ही कोई आदमी है, और क्या Q जो है 0 के बराबर नहीं, ये होता है। और स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होता है, P/Q। तो ये भी याद, मतलब सिंपल याद रखिए ना कि परिमेय मतलब क्या, समथिंग बाय समथिंग, कुछ बटे कुछ रहेगा, यहाँ प्लस रह सकता है, माइनस रह सकता है, 0 रह सकता है, कुछ भी रह सकता है, ध्यान दीजिएगा, समथिंग बाय समथिंग, और नीचे वाला जो 0 नहीं होगा, इस फॉर्म को याद रखिए, इस आवाज को, क्या समथिंग बाय समथिंग रहेगा और नीचे वाला 0 नहीं होना चाहिए, प्लस रहे माइनस रहे कुछ भी रहे, नो प्रॉब्लम, ठीक है। तो समथिंग बाय समथिंग, ध्यान दीजिएगा, समथिंग बाय समथिंग, कुछ बटे कुछ, कुछ बटे कुछ, इसी में बहुत सारा संख्या पाया जाता है, को प्राइम नंबर, सहआभासी संख्या, समथिंग बटे समथिंग। जैसे इसमें लड़के बोलते हैं कि समथिंग बटे समथिंग, ये सब तो नहीं है, लेकिन जब गौर कीजिएगा तो आपको बताया गया हो कि सारा का सारा नंबर इसमें आ जाएगा, जितना नंबर हम लोग पढ़े, इसी में सम विषम पढ़े होंगे आप, सम संख्याएं, विषम संख्याएं, आभासी संख्याएं, संयुक्त संख्याएं, बहुत सारे नंबर्स पढ़े, फिर सहआभासी संख्या, वो सारी संख्याएं इसी में छिपी हुई है, कैसे उसकी चर्चा मैं बाद में करूंगा, लेकिन फिलहाल अभी क्या करना है, समथिंग बाय समथिंग, जरा गौर कीजिएगा, इसका कैसे याद रखेंगे, परिमेय संख्या का, इस बॉक्स को याद रखिए, परिमेय संख्या में क्या आएगा, ध्यान दीजिएगा,
1 2 3 4 जितना संख्या यहाँ लिख दो सारा आ जाए, क्योंकि वो जानते हैं कि किसी भी नंबर में यदि डिवाइड बाय नीचे में कोई हर नहीं है, डिनोमिनेटर नहीं है, तो बटे 1 छिपा हो रहा है, सबको मालूम है। इसका वैल्यू भी 5 ही होता है, इसलिए कह सकते हैं कोई भी नंबर हम लोग लिखते हैं तो उसके नीचे में बटा 1 छिपा हुआ रहता है, यदि कोई नंबर नीचे में नहीं है तो करें मतलब ये सारे नंबर्स इसमें आ जाएंगे, डॉट 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 सारे नंबर्स आ जाएंगे। जीरो भी आ जाएगा, क्यों? जीरो में कुछ से भाग देंगे, जीरो ही होगा वो, तो जीरो भी आ जाएगा वो। प्लस ये माइनस वाला जो नंबर था वो भी आ जाएगा, -1 -2 जहां तक चाहे वहां तक जा सकते हैं। प्लस इसमें एक्स्ट्रा क्या आ जाएगा, इस तरह के नंबर्स, समथिंग बाय समथिंग, कुछ बटे कुछ रहेगा, प्लस रहे माइनस रहे नो प्रॉब्लम, कुछ भी हो सकता है, ठीक है। कहने का मतलब क्या, इस तरह के नंबर्स के झुंड को, इसमें क्या आ गया, नेचुरल नंबर है, प्राकृतिक संख्या भी आ गई, इसको यदि मिला दिए इससे हिस्से में तो पूर्ण संख्याओं का झुंड आ गया सारा, इसको यदि मिला दिया सॉरी -1 -2 -2, ये सारा हो गया, क्योंकि सभी नीचे बटा एक छिपा हुआ ना, ध्यान दीजिएगा, समथिंग बाय समथिंग, इसमें क्या कहा गया, परिमेय संख्या वैसा फॉर्म होती है, वैसा फॉर्म देती, जो संख्या जो होती है, जो नंबर्स होते हैं, क्या होता है, समथिंग बाय समथिंग के रूप में। सिर्फ शर्त क्या है, नीचे वाला जीरो नहीं होना चाहिए। इसे में आपको यही पढ़ा, जैसे √4 बोल दे तो ये भी इसमें आ जाएगा, क्यों? इसका रूट जो भी पूर्ण वर्ग संख्या है, परफेक्ट स्क्वायर नंबर, वो भी आ जाएगा, क्यों? इसका रूट नहीं लेकिन आप 2 हो जाएगा, बड़े में है, हाँ वही फायदा नहीं आएगा, उसको क्या बोला गया आगे से पढ़ेंगे हम लोग अगली क्लास में, सॉरी अगली कक्षा में, इसी कक्षा के यानी कि क्वेश्चंस में पढ़ेंगे आगे एक्सरसाइज में। जैसे रूट अंडर यदि मैंने कहा 9/25 तो भी आ जाएगा, इसका ये परफेक्ट स्क्वायर ये 3 बन जाएगा, इसका वर्गमूल 3 होता है, इसका वर्गमूल 5 होता है, इस तरह यानी कोई ऐसा रूट वाला नंबर नहीं जिसको रूट निकालना संभव नहीं। जैसे मैंने कहा 3.5, यदि इसको भी सिंपल करेंगे तो क्या हो जाएगा, 35 हो जाएगा, पॉइंट हटेगा बट्टा 1, पॉइंट के बाद एक पीस से 1 जीरो आता है, फिर काट देंगे या नहीं काटेंगे तो भी समथिंग बाय समथिंग तो आया, काट देंगे फिर भी 5 से 7 बने, 5 से 2 बने, समथिंग बाय समथिंग बना। कहने का मतलब क्या, ऐसे नंबर्स जिसको कि आप समथिंग बाय समथिंग नीचे जीरो नहीं के रूप में लिख सकते हैं, वैसे झुंड को क्या बोला गया, परिमेय संख्याएं, मतलब रेशनल नंबर्स। अब जरा गौर कीजिएगा सवाल पे, वही पूछा रहेगा, क्या ये सारी संख्याएं ये हो सकती है, यानी कि क्या सारी प्राकृतिक संख्याएं जो है परिमेय संख्या हो सकती है, या उल्टा पूछे क्या सारी परिमेय संख्याएं जो होती है, या प्रत्येक परिमेय संख्या, प्रत्येक मतलब सारा आ गया ना, सिंपल नंबर बटा नंबर सारा आ गया आपका, क्या सारे प्राकृतिक परिमेय संख्याएं जो है प्राकृतिक संख्या हो सकती है। इस तरह से चारों पे सॉल्व किया जा सकता है आपस में। तो जरा गौर कीजिएगा, मैंने इस सारे का सिंपल अरेंज किया दिया आपको कि छोटे परिवार का सारा सदस्य बड़े परिवार मिल जाएगा, जरा धीरे धीरे बड़ा होता गया, इससे बड़ा परिवार ये है, क्यों जीरो एक्स्ट्रा, इससे बड़ा परिवार ये है क्योंकि माइनस भी एक्स्ट्रा, इन सबसे बड़ा परिवार की इन तीनों के अलावे, गौर कीजिएगा, इन तीनों के अलावे अलग से कुछ बाय कुछ भी अलग से रह सकता है, ठीक, इसमें भी बटा 1 है, ये सारे में तो बटा 1 छिपा हुआ, मतलब इस घर का है ही वो, इस घर में भी वो गिनाएगा, साथ में एक्स्ट्रा क्या रहेगा, समथिंग बाय समथिंग स्पष्ट नजर आएगा नीचे वाला, क्योंकि वो 1 छोड़ के 0 1 छोड़ के 0 1 में तो ये आ जाएगा, ये सारा आ जाएगा, 1 छोड़ के कुछ और कर सकता है, लेकिन नीचे 0 नहीं हो सकता। तो इस तरह के झुंड को क्या बोलोगे, परिमेय संख्या बोलिए। अब इसको हम लोग ठीक से पढ़ लिए और इसको जरा स्टडी कीजिएगा, तो हम लोग को ये एक्सरसाइज जो है क्लास 9 का अभ्यास का पहला 1.1 जो है 1 उसको पढ़ने में आसानी होगी और उसके क्वेश्चन बनाने में आसानी होगी। तब तक मैं विदा चाहता हूँ, शुक्रिया। इसके बाद हम लोग आगे चलेंगे, अगले वीडियो में मिलेंगे और वहाँ अध्याय चालू होगा।